फ्रेंड्स, तो कल हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट कर लिया था और आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 में पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इफ़ एंड देन फॉर्म। तो हमें ऐसा बोला गया है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये हमें इफ़ लगा के और देन लगा के लिखने हैं। तो इफ़ ये हमें पहले लगाने का है एंड देन बीच में लगाने का है। तो ये सेंटेंस कैसा आएगा, तो हम इस सेंटेंस का आंसर लिख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर क्या आएगा, इफ ये स्टेटमेंट क्या है, द opposite angles of a parallelogram are congruent। तो opposite ray of parallelogram मतलब क्या आएगा, पैरेललोग्राम कैसा होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसा 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 ऐसा, इसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसे हम नंबर भी देंगे ABCD। तो यहाँ पे क्या बोला है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। अभी ये एंगल A एंड C एंड B एंड D, तो A एंड D कॉन्ग्रुएंट, A एंड C कॉन्ग्रुएंट है एंड B एंड D कॉन्ग्रुएंट है। तो हम इन्होंने ऐसा बोला है कि द अपोजिट एंगल्स मतलब A एंड C अपोजिट एंगल एंड B एंड D अपोजिट एंगल एक कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें इसे इफ या दे में फॉर्म करने का है। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, मतलब जो भी डायग्राम से उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो हम इसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम then opposite angle of that quadrilateral are congruent। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अभी हम दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अभी रेक्टेंगल कैसा होता है कि रेक्टेंगल ऐसा होता है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगल एंड डायगोनल मतलब क्या, ये एंड ये हम इसे नंबर दे देंगे ABCD। तो AC एंड DC आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें इसे इफ या दे में फॉर्म करके लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ अ quadrilateral is a rectangle then diagonals are congruent। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन एन आइसोलेटेड ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइन द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अभी हमें बोला गया है कि आइसोलेटेड ट्रायंगल में जो मिड पॉइंट का बेस है इज परपेंडिकुलर टू जो सबसे नीचे का बेस है वो इसे परपेंडिकुलर है, ऐसा हमें बोला गया है। तो हमें इसे इफ या देन में फॉर्म करना, तो हम कैसे लिखेंगे, if a triangle is an isosceles then segment joining vertex of a triangle
and midpoint of the base is perpendicular to the base। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा दूसरा क्वेश्चन है राइट कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दूसरा क्वेश्चन में दूसरे का पहला है द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम उसका भी आंसर जैसे हमने इफ देन लगा के लिया था ये वैसे ही करना है। तो हम यहाँ पे उसका क्वेश्चन 2 का पहले का आंसर आएगा नंबर 1 इफ alternate angles made by two lines and its transversal are congruent, then the line are parallel। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन का दूसरा क्या है इफ अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर supplementary then the lines are parallel। तो इसका दूसरे का आंसर क्या आएगा if two parallel lines are intersected by a transversal, the interior angles so form are सप्लीमेंट्री। और ये हमारा अभी लास्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। वो क्या है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका आंसर क्या आएगा इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is rectangle। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 कंप्लीट एंड यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और अगला चैप्टर है हमारा 2 पैरेलल लाइंस। ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय। सब्सक्राइब और लाइक करने को ना भूलें। बाय।